ये आपको दौसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाड़मेर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में पहली बार रोड शो करेंगे। काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ गया है, क्योंकि शाम 4 बजे ही रोड शो आयोजित था, लेकिन अब 5 बज गए हैं क्योंकि कार्यक्रम व्यस्त था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपने बाड़मेर में देखा, जहां पर वो कैलाश चौधरी के समर्थन में चुनावी मंच से हुंकार भरी, वोट की अपील की, राजस्थान की वीरों के बारे में बात की, जम्मू कश्मीर से सीधे बताया कनेक्शन, साथ ही ये भी बताया कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे विपक्ष करती है, गठबंधन पर प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये भी कहा गया कि इस बार 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में लानी चाहिए और कांग्रेस की जमानत जब्त होनी चाहिए। और अब आप प्रधानमंत्री को थोड़ी देर में देखेंगे दौसा में रोड शो करते हुए, जहां पर आपको बता दें कि कन्हैया लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा इस बार चुनावी फाइट में हैं। दोनों ही सियासी समीकरण को साधते हुए दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को उतारा है बहुत सोच समझ के। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बस स्टैंड से और ये जो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो है, जिसमें भव्य तैयारियां की गई हैं, साज सजावट किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड पर काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ चुका है। तस्वीरें जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गाड़ी में सवार होंगे जो रथ की तरह बनाया गया है। वो भव्य गाड़ी भी इस बार अनोखे अंदाज में बनाई गई है। आगे से तो है गाड़ी, लेकिन पीछे से रथ का मॉडल दिया गया है। तो दौसा में पहली बार जनसभा को रोड शो के जरिए संबोधित करेंगे। पहली बार रोड शो के जरिए समा बांधेंगे, चुनावी समा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौसा से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला थोड़ी देर में गुजरेगा 1.5 किलोमीटर। आप देखेंगे 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का 1 किलोमीटर 300 मीटर का ये सफर होगा। पीएम मोदी ओपन कार में सवार होकर पार्टी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में रोड शो करेंगे। पीएम गुप्तेश्वर सर्कल रोड से इस रोड शो को खत्म करेंगे, क्योंकि बस स्टैंड से इस रोड शो को करना है पीएम मोदी को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम आपने वो भी देखी, अभी इसके 2 घंटे पहले बाड़मेर में जनसभा आपने देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तमाम लोगों की भीड़ उसमें आपने देखी। अब रोड शो के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम लोग जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड रिपोर्ट से पल पल की अपडेट भी दे रहे थे, और बाबूलाल वहां पर जुड़े हुए थे। लोगों के बीच में जाके उन्होंने बात की। तमाम लोग पीएम मोदी का फोटो अपने चेहरे पे मास्क के तौर पर लगाए हुए हैं। ये क्रेज है पीएम मोदी का। पीएम मोदी जैसे कहते हैं, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब विश्वास, और 400 पार का वही नारा, उसी विश्वास के जरिए मिशन 25 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। दौसा की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस गाड़ी पर जो रथ की तरह सजाई गई है, जिसकी साज सजावट भव्य तरीके से की गई है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है, आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा बगल में है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको बाएं हाथ में दिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप खुद देखिए कमल का फूल, यानी कि बीजेपी का वो निशान आपके हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में नजर आ रहा है। 1.5 किलोमीटर से लंबा का ये रोड शो, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि कहां से ये रोड शो होकर गुजरेगा। नागौरी पुलिया से होते हुए रोड शो बरकत स्टैचू तक जाएगा, उसके बाद शिक्षा संकुल पे पहुंचेगा, फिर गुप्तेश्वर सर्किल जो लास्ट डेस्टिनेशन है पीएम मोदी के इस 1 किलोमीटर से ज्यादा के सफर में, वो आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आप देखिए, वो गाड़ी जिसको रथ की तरह बनाया गया है, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा है, दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको नजर आ रहे हैं, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का फूल लिए। तो चारों तरफ बैरिकेडिंग है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि एक झलक पाने के लिए अपने बीच में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, पीएम को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह होता है। लोग अपने घरों से, जो लोग वहां पे नहीं जुट पाए हैं, वो लोग अपने घरों से
देखते हैं, दुकान वहां पर उस पर चढ़ के देखते हैं। पीएम मोदी का ये पहला रोड शो है राजस्थान में चुनाव के बाद, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 तारीख को एक अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा जब वो दोबारा आएंगे। और आज ये रोड शो पीएम मोदी का दिलचस्प अंदाज में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा बगल में उनके खड़े हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में उस गाड़ी पर मौजूद। और सुरक्षा भी चाक चौबंद है। सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी एक बड़ा बोझ होता है, क्योंकि भीड़ को रोकना, भीड़ को अपनी जगह पर इकट्ठे रखना और उस काफिले को 1.5 किलोमीटर से ज्यादा के काफिले को गुजरना एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है। लेकिन चलिए, इस बीच में कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में रोड शो, वोटों की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कोई ऐसा हाथ नहीं जिस हाथ में मोबाइल ना हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो और फोटो को कैप्चर न करने जा रहे हों। सबको पता है कि वो उस गाड़ी बने रथ में सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए हर एक शख्स, हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल रोमांचित, और इसके जरिए बड़ा मैसेज, सियासी समीकरण, जाति समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। दौसा में टफ फाइट है। हालांकि बात जरूर हो रही है कि बाहरी प्रत्याशी को क्यों लेकर आया गया। माहौल बिल्कुल जबरदस्त है कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में, क्योंकि ये वहीं के हैं, वहां के दौसा के समीकरण को समझते हैं। अब ये कांग्रेस ने क्यों चाल चली, क्या मीणा समाज को साधने की कोशिश ये कांग्रेस की तरफ से की गई थी, क्योंकि मुरारी लाल मीणा का वहां पर विरोध हो रहा है, क्योंकि सब ये नारा लगा रहे हैं कि बाहरी को लाकर लड़ाया जा रहा है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इस बीच में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अगर वोट की अपील करते हैं, तो आप उसका इम्पैक्ट, आप उसका इन्फ्लुएंस, आप उसका प्रभाव, आप उसका असर देख सकते हैं। और वही डालने की कोशिश बीजेपी के द्वारा रोड शो के जरिए की जा रही है। बाड़मेर में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसके जरिए साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, तो वहीं दौसा में कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में माहौल को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप गाड़ी बने रथ में सवार देख रहे हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा का ये रोड शो बिल्कुल भव्य तरीके से चारों तरफ, उनके दोनों तरफ, बीच में काफिला और दोनों तरफ जनता। ये प्यार है, ये स्नेह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 सालों में कमाया है। एक बार फिर जनता, ये बीजेपी की अपील है कि एक बार फिर जनता मोदी, पीएम मोदी को चुनकर लाए, बीजेपी को चुनकर लाए। जो नारा है 400 पार का, उसको बुलंद किया जाए। 375 का जो बीजेपी का टारगेट है, उसको छुआ जाए। और मिशन 25 में जो कांग्रेस, जो बीजेपी माफ करेगा, जो बीजेपी लगी हुई है, उसको जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश और जनता के द्वारा वोट में उन 25 सीटों को बीजेपी के पक्ष में तब्दील करने की कोशिश यहाँ बीजेपी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। आज जरूर बीजेपी के नेताओं का जोश बढ़ा होगा। कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन आज जरूर आग की सांस ली होगी बीजेपी के प्रत्याशी ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। दौसा में बीजेपी जीतती जरूर है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहता है। पिछली बार मुरारी लाल मीणा की धर्मपत्नी सविता मीणा यहाँ से उम्मीदवार थी, तो जीत हार का जो अंतर था वो ज्यादा नहीं था। इसलिए कांग्रेस को लगता था कि वो इस सीट को इस बार निकाल लेगी और मुरारी लाल मीणा को यहाँ से मैदान में उतारा गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद यहाँ पर बीजेपी काफी रात की सांस लेती हुई दिख सकती है। हालांकि जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये जोश जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप शोर सुन पा रहे होंगे कितने एक्साइटेड है लोग, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मेरे सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है। उनके दाहिनी तरफ है कन्हैया लाल मीणा जो दौसा से बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनके बाईं तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समुदाय में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। केंद्रीय माफ कीजिए राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है भजन लाल सरकार के अंदर। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ का हुजूम दौड़ा चला रहा है मेरी तरफ। भीड़ है। आपने मोदी जी को देखा, कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। इससे अभिलाषा लेकर के मोदी जी की और उनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। ये संकल्प हमारा 400 पार। अब क्या मोदी 400 हर घर की पुकार है कि मोदी सरकार बार बार आए। मैं तो कहता हूँ जब तक मोदी जी जीवित रहे तब तक उनको निर्विरोध प्रधानमंत्री बनाते रहना है। चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर युवाओं में जोश दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है और युवाओं के तो सर चढ़कर बोल रहा है। हमसे कोई 500 मीटर से ज्यादा दूर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आज आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे मोदी जी के लिए। आज की जो पेशकश है आपको लगा बहुत आनंद आया होगा। लोगों का जोश और जो उत्साह है वो देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि दूसरी बार भी अब की बार भी भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी खुशी भी। सुबह से आप गाने गा रहे हैं, बिल्कुल नहीं थके? नहीं बिल्कुल नहीं थकते। मोदी जी का किरोड़ी लाल जी का नाम लेके हमको 10 दिन को वालों नहीं थकेंगे। 10 दिन को वालों डे नाइट। माहौल क्या कह रहा है आज मोदी जी के आने के बाद में? दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे। दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे। दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे। दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे। दिल्ली के अंदर में खिल जागो छोरा फूल कमल को रे। दिल्ली के अंदर तो बता दें कि दौसा जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है, वो दौसा जिसपे कांग्रेस की ही पकड़ रही है, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर सांसद के तौर पर बीजेपी ने अपना दबदबा बताया और कांग्रेस ने जहां मौजूदा विधायक पर भरोसा जताते हुए मुरारी लाल मीणा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, तो इस बार कांग्रेस ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारना। अब ये तो साफ हो पाएगा 4 जून को कि मुरारी लाल मीणा की बंसी बजेगी या फिर दौसा का जो ताज है वो कन्हैया लाल मीणा के सर पर सजेगा। फिलहाल कन्हैया लाल मीणा के ही पक्ष में वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। मुरारी लाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद है। इसके पहले भी हमने देखा दौसा में कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनसभा संबोधित करते हुए भी नजर आए और इसके पहले हमने देखा कि मुरारी लाल मीणा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, वहां पर जब नामांकन के दौरान सचिन पायलट उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो एक तरफ जहां कांग्रेस ने मौजूदा विधायक पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने सियासी समीकरण, जाति समीकरण को साधते हुए कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस का गढ़ जरूर रही है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का जो वोट है वो खिसक जाता है और इसीलिए दौसा के समा को बांधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए तमाम मैसेज देने की उनकी कोशिश है और वो भी किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी का प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा जो हमने उतारा है, बड़ी उम्मीद के साथ आप उनको ही वोट दीजिए। तो मेगा रोड शो के जरिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की और भव्य तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इस रोड शो की। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीच में गुजरते हुए और दोनों तरफ जनता की उमड़ती हुई भीड़। शो का हिस्सा बनाने के लिए बीजेपी तो ओपन कार में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो पीएम मोदी के द्वारा बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के
पक्ष में दौसा में रोड शो में आपको ओपन कार में नजर आ रहे हैं। मोदी के साथ ओपन जीप में भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। इससे पहले बाड़मेर में सभा को संबोधित किया था। सबसे पहले गांधी तिराहा पहुंचे, वहां वो ओपन कार में सवार हुए और करीब 1.25 किलोमीटर तक गुप्तेश्वर सर्किल तक जाएगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के लिए अलग अलग स्वागत गेट और 4 जगह मंच भी बनाए गए हैं। 10 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत कार्यक्रम भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही बाड़मेर में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस और गठबंधन पर आरोप भी लगाया। इंडी गठबंधन के दल देश के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। बड़ी बातें आज तंज के तौर पर विपक्ष पर प्रहार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के जरिए या जो काम कर रही है कांग्रेस, वो भारत को शक्तिहीन करना चाहती है। आखिर ये किसके दबाव में गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है? तो तमाम वो बाढ़ आज चलाए गए उस बाड़मेर जनसभा के जरिए, उस मंच के जरिए जो सीधा प्रभाव जनता के दिल और दिमाग पर डालने की कोशिश आज की गई है। और आप पीएम मोदी का ये रोड शो देख रहे हैं। 1.25 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर गुप्तेश्वर सर्किल तक ये जाना है। 1.25 किलोमीटर तक हर एक शख्स चाह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। हर एक शख्स चाह रहा है कि अपने मोबाइल में वो कैद कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने जहां पर मुरारी लाल मीणा मौजूदा विधायक को, और जैसा हमने बताया कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये सीट हमेशा कांग्रेस की 2 बार से कांग्रेस के हाथों से फिसली है, बीजेपी के खाते में गई है। और इस बार भी, क्योंकि इस बार बीजेपी का टारगेट बड़ा है, इस बार एनडीए का टारगेट बड़ा है, इस बार मिशन 25 में, क्योंकि पिछली बार 2019 में तो गठबंधन में था एनडीए, इस बार तो बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। 25 के 25 सीटें अकेले दम पर लड़ रही है। मिशन 25 का टारगेट है बीजेपी का, और वही पूर्ण करने के लिए, वही हासिल करने के लिए बीजेपी का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आप एक बात पे गौर भी फरमाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के ये दूसरे दौरे पर है, और उन जगह पर जहां पर दिलचस्प फाइट है, यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट मुरारी लाल मीणा, कन्हैया लाल मीणा के बीच में जबरदस्त फाइट है। और इसीलिए ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। वोटों की ये जो भीड़ है वो वोटों में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बीजेपी के पक्ष में, यही कोशिश है बीजेपी की इस रोड शो के जरिए और बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करने के जरिए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बरकत स्टैचू के बाद शिक्षा संकुल और गुप्तेश्वर सर्किल तक 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पूर्वी राजस्थान को साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है वो भीड़ के जरिए साफ पता चल रही है। ये प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर लगे जुटे कार्यकर्ता जनता के प्रति प्रकट किया जा रहा है। तो दौसा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में वोटों को जुटाने का एक प्रयास, एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद। इसके पहले भी आपने देखा दौसा में जनसभा, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में नजर आए थे। आज ओपन कार में जो रथ की तरह बनाया गया है उसमें सवार हैं
बता दें, कन्हैया लाल मीणा 1990 से 2003 तक लगातार 4 बार विधायक रहे, राज्य सरकार में खेल मंत्री भी रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट उस आधार पर उन्हें नहीं मिला। तो 2018 में विधानसभा हारे, 2023 में टिकट नहीं मिला, लेकिन 2024 में भरोसा दिखाया गया, जताया गया, उम्मीद लगी कि कन्हैया लाल मीणा इस सीट को बीजेपी के पक्ष में ला सकते हैं। और इसीलिए कन्हैया लाल मीणा आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस ओपन कार में जो रथ की तरह बनाया गया है उसमें सवार नजर आ रहे हैं। क्यों मिला टिकट वो भी आपको बता देते हैं कन्हैया लाल मीणा को, क्योंकि लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े रहे हैं, संगठन में कोई विरोध नहीं है और गुटबाजी से, जो गुटबाजी का जो आरोप फिलहाल विपक्ष के कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है, लेकिन गुटबाजी से वो बिल्कुल दूर हैं। इसीलिए बीजेपी ने एक बार उम्मीद जताई कि इस बार सीट आ सकती है, क्योंकि 2 बार भले कांग्रेस का गढ़ रही हो दौसा, लेकिन लोकसभा में बाजी मारी है 2 बार से बीजेपी ने, और इस बार कन्हैया लाल मीणा को इससे उतारा गया। और उधर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा पर भरोसा जताया। मौजूदा विधायक हैं, पेशे से इंजीनियर रहे हैं और साल 2003 में मुरारी लाल मीणा ने बांदीकुई विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। फिर 2008 में दौसा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़े और जीते। फिर उसके बाद बसपा के बाद सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। दौसा सीट पर 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राउंड से कनेक्टेड है मुरारी लाल मीणा और इस सीट पर उनके मुकाबले उम्मीदवार कोई नहीं था। इससे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं लगा। 20 साल से दौसा की ही जनता को सर्व कर रहे हैं, अच्छी पैठ है, अच्छी पकड़ है जनता के बीच में, जमीनी नेता माने जाते हैं, इसलिए मजबूत और कोई कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं लगा। इसलिए मौजूदा विधायक को मुरारी लाल मीणा को प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है और उधर बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया है। अगर हम 2009 से बात करें तो 2009 में किरोड़ी लाल मीणा जीते थे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो आपको आप बाएं हाथ पे नजर आ रहे हैं, निर्दलीय वो चुनाव मैदान में थे उस समय और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2000 अगर हम 14 की बात करें तो बीजेपी के हरीश चंद्र मीणा यहां से जीत हासिल किए थे और उसके बाद हम अगर आते हैं 2019 में तो बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से जीत हासिल की थी। सविता मीणा कांग्रेस से थी और जसकौर मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया था। तो बीजेपी 2014 में हरीश चंद्र मीणा पर भरोसा जताई थी, जिन्होंने जीत दर्ज कराया था। दौसा की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में जसकौर मीणा चुनावी मैदान में थी बीजेपी की तरफ से, उन्होंने जीत हासिल की थी और अब कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है जीत हासिल करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने भी मास्टर स्ट्रोक चला है, उसको चुनावी मैदान में उतारा है कन्हैया लाल के सामने, जो 20 साल से यहीं की राजनीति करते हैं, जो 20 साल से यहीं की जनता को समझते हैं, जो 20 साल से यहाँ की जनता को सर्व किए हैं, जो 20 साल से दौसा की सियासी समीकरण को समझते हैं, जातीय समीकरण से अवगत है, जनता क्या सोच रही है, दौसा के जो जमीनी जो मुद्दे हैं उससे अवगत है। इसको सोच समझकर कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। दिलचस्प मुकाबला दौसा का है। पूर्वी राजस्थान को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लीड ली है अपने हाथों में, जिस तरह साध रहे हैं पूर्वी राजस्थान की सीटों को, उसी तरह दौसा में जरूरत लगी रोड शो के जरिए इन्फ्लुएंस करने की जनता को। लेकिन अब ये जनता कितनी इन्फ्लुएंस, कितनी प्रभावित होती है, क्या ये वोटों में तब्दील होती है, मिशन 25 का टारगेट बीजेपी का कंप्लीट होता है या नहीं, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी ने कमर कसी हुई है। चुनाव प्रचार प्रसार और मिशन 25 की जो लीड है वो पीएम मोदी ने अपने हाथों में राजस्थान में ली है और वो दिख भी रहा है, चाहे वो रोड शो जरिए हो,
चाहे वो 2 बार से राजस्थान का दौरा हो। तो ये सीधी तस्वीरें दौसा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी जो है वो अपनी पैठ बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए रोड शो किया जा रहा है और ये ऐतिहासिक दिन जो है इसलिए भी बन जाता है क्योंकि माना यह जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री है जो दौसा पहुंचा हुआ है और वो रोड शो कर रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको देखने के लिए जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है। और ऐसी तस्वीरें जहां भी पीएम मोदी जाते हैं वहां से देखने को मिलती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए और उनको अपने कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में जो जनता है वो उमड़ पड़ती है। और पीएम मोदी भी किसी को नाराज नहीं करते, निराश नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जहां भी पीएम मोदी का रोड शो होता है या फिर वो जनता से मुखातिब होते हैं तो चेहरे पर एक स्माइल के साथ सबका संबोधन स्वीकार करते हैं। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें दौसा से नजर आ रही हैं। तो ये मेगा रोड शो है जो दौसा में हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दौसा वो जगह जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ने के लिए पीएम मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, जो रोड शो के जरिए जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण आम चुनाव में इसलिए भी क्योंकि जाट और गुर्जरों की बात करें तो सचिन पायलट के लिए माना जाता है कि उनकी पकड़ इस वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा रहती है। और जातीय समीकरण को साधने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि पीएम मोदी वहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सियासी गलियारों में इस रोड शो को माना जा रहा है। आज़ादी के बाद पहला कोई पीएम जो दौसा पहुंचा हुआ है रोड शो के जरिए। और आपको ये भी बताते चले कि पीएम रहते हुए ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी वहां पर दौसा में पहुंचे हुए। हालांकि इससे पहले 2013 में भी पीएम मोदी दौसा आए थे, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अब तक अगर देखा जाए तो ये तीसरा दौरा दौसा का पीएम मोदी का है। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा क्योंकि आज़ादी के बाद पहला रोड शो कोई पीएम जो है वो दौसा में कर रहा है।
और लगातार हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि जो पीएम मोदी का ये रोड शो है ये किस किस एरिया से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताते चले कि जैसे ये जानकारी लगी कि पीएम मोदी जो 2 दिन के दौरे पर राजस्थान में है, तो वो जब राजस्थान पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका रोड शो रहने वाला है, कार्यक्रम रहने वाला है। और इसकी तैयारियाँ बीजेपी जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार कर रही है। एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी ट्रैफिक को लेकर के अगर बात करें तो। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसी चीज़ में जुटे हुए थे कि आखिर कैसे जो पीएम का ये रोड शो है इसे सफल बनाया जाए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीएम के रोड शो में शिरकत करें, शामिल हों। हालांकि यहाँ पर ये बताते चले कि पूरी तैयारियाँ पीएम के रोड शो को देखते हुए की गई हैं। राजस्थान पुलिस के हज़ारों जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में वहां पर पीएम के रोड शो में शामिल होने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान नारेबाजी जमकर की जा रही है। पीएम मोदी के नाम की जो गूंज है वो इस वक्त दौसा में सुनाई दे रही है और लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाते हैं। और यही वजह है कि इनको कंट्रोल करने के लिए, स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ राजस्थान पुलिस के हज़ारों जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। तो 3 दिन से बताते चले इस पूरे कार्यक्रम को करने की तैयारी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही थी। पीएम को देखने के लिए लाखों की संख्या में इस वक्त आपको आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जनता जो है वो दिख रही है और उनके साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर पीएम के रोड शो को देखते हुए किए गए हैं। बताते चले कि पीएम का ये रोड शो दौसा शहर के हृदय स्थल माना जाता है, गांधी तिराहा वहाँ पर हो रहा है। और गुप्तेश्वर दरवाजे तक ये जो रोड शो है ये किया जाएगा, मतलब गुप्तेश्वर दरवाजे पर जाएगा और वहाँ पर इस रोड शो का समापन होगा। बताते चले कि सबसे पहले पीएम मोदी गांधी प्रतिमा पर पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया और अब फिर अपने रोड शो की शुरुआत की। 1300 मीटर का रोड शो ये है तकरीबन। माना यह जा रहा है कि 30 मिनट में लगभग ये पूरा होगा। हालांकि इसमें बढ़ भी सकता है क्योंकि वहाँ पर पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहाँ पर पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि समय जो तय किया गया था वो तो यही था, एडवाइजरी जारी की गई थी ट्रैफिक को लेकर के कि लगभग 30 मिनट का ये रोड शो जो है ये पीएम मोदी का रहने वाला है। हालांकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं तो ये समय बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर तस्वीरें हैं उनसे लगा सकते हैं। अब आपको ये बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौसा ज़िले में तीसरा दौरा है। जैसा हमने आपको बताया कि एक बार 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए पीएम मोदी जो हैं वो दौसा आए थे और इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए 2014 के बाद वो 3 बार दौसा का दौरा कर चुके हैं। लेकिन इस बार 25 की 25 सीटें जीतनी है, यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि किसी तरीके से हैट्रिक जो है वो राजस्थान में लगे बीजेपी की। और जिस तरीके से पिछले 2 आम चुनाव रहे हैं 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। और यही वजह है कि पीएम यहाँ पर दौसा में रोड शो करने के लिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी बीजेपी का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर था कि किस तरीके से जाति समीकरण को बिठाया जाए। और यही वजह है कि जिस एरिया पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है, यानी कि सचिन पायलट का गढ़ दौसा, वहाँ पर पीएम मोदी खुद आए हुए हैं रोड शो करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि वह बीजेपी के पक्ष में वोट डालें ताकि एक बार फिर से 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में जाएं और केंद्र में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हो सके। तो लोगों को संबोधित किया है पीएम मोदी ने। बताते चले बांदीकुई में एक विशाल जनसभा हुई थी दौसा के, वहां पर लोगों को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो पीएम रहते हुए। बताते चले ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी दौसा आए हुए हैं। और इस दौरान अगर बात करें कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहाँ पर की गई है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किए। ये देखिए तस्वीरें, हज़ारों की संख्या में जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं वो लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग ज़रूर की गई है लेकिन यह मोदी का जो क्रेज़ देखा जाता है लोगों के अंदर कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। और यही वजह है कि
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो लोगों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों क्योंकि उत्साह बहुत ज़्यादा है लोगों में और यही वजह है कि उन्हें संभालते हुए जनता नजर आए। जैसे जैसे पीएम का काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग भी पीएम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर एकत्रित हुई हैं और पीएम मोदी के झलक पाने के लिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, यातायात व्यवस्था को लेकर के जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई थी पहले ही, ताकि किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो इस रोड शो की वजह से। और यही वजह है कि पहले ही बता दिया गया था लोगों को कि रूट आखिर क्या रहने वाला है पीएम मोदी के रोड शो का। और जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है उसको लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई थी। तो दौसा में होकर ये जो रोड शो गुजर रहा है, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये होकर गुजरेगा। रोड शो में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था सैंथल रोड पुलिया के पास की गई है। लालसोट रोड पर जिला अस्पताल के पास में वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो रोड शो में शामिल होने के लिए आए हुए हैं उनके लिए, जो झलक पाने के जो दूर दराज से खास करके लोग आए हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी कि अगर वो पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होना चाहते हैं तो पार्किंग में अपने वाहनों को लगा करके वो इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बताते चले वहाँ पर जुटे हुए हैं, पीएम मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो ये पीएम मोदी का दौसा दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आम चुनाव को बेहद ही कम समय बचा हुआ है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये कि पहले फेज में जिस सीट पर चुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है दौसा, उस पर पीएम मोदी वहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुँचे हुए हैं। बताते चले पहले फेज में दौसा में वोटिंग होगी और यही वजह है कि लगातार जो पहले फेज में जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर बीजेपी सबसे पहले फोकस कर रही है और इनमें दौसा भी एक है। यहां से बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने जसकौर मीणा को उस टाइम टिकट दिया था और वो जीते भी थे दौसा से। हालांकि उनके टिकट को काटकर इस बार कन्हैयालाल मीणा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और माना यह जा रहा है कि कई समीकरणों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करने की वजह से ही इस बार कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर बात करें तो मुरारीलाल मीणा पूर्व मंत्री हैं, यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं दौसा से और टक्कर काफ़ी मजबूत है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौसा में इस वक्त मौजूद हैं और उनको देखने के लिए लोगों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा हुआ है और सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा वहां पर की जा रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी वहां पर मौजूद है। पहले फेज में बताते चले जिन जिन जगहों पर चुनाव होना है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर है। यानी कि दौसा पहले फेज में क्योंकि यहाँ पर चुनाव होना है और यही वजह है कि कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दौसा से पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के सारे समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी कर रहे हैं और वो पहुंचे हुए हैं। दौसा बताते चले कभी पायलट परिवार की कर्म भूमि हुआ करती थी और लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। मुरारीलाल मीणा लगातार दूसरी बार दौसा से विधायक रहे हैं और पायलट के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा पर दांव लगाया है। इस सीट पर सचिन पायलट, जसकौर मीणा और किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर है। जैसा बताया जसकौर मीणा क्योंकि 2019 के चुनाव की आम चुनाव की बात करें तो क्योंकि उन्होंने जीत दर्ज की थी, बीजेपी ने भले ही इस बार जो है उनको टिकट नहीं दिया है लेकिन साख दिग्गजों की यहाँ पर लगी हुई है।
तो दौसा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। और राजस्थान की अगर 10 हॉट सीटों की बात करें जिन पर दिग्गजों की साख इस बार आम चुनाव में दांव पर लगी हुई है, तो उसमें दौसा भी आता है। दौसा महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसलिए पायलट परिवार का गढ़ रहा है दौसा। और बताते चलें कि इसी तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश बीजेपी जो है वो करना चाहती है, क्योंकि पायलट परिवार का गढ़ है। ऐसे में माना यह जाता है कि जाट और गुर्जर वोट बैंक जो है वो सीधा दौसा से सचिन पायलट के पक्ष में मूव कर जाता है। और सियासी समीकरणों की बात करें तो जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, तो माना यह गया क्योंकि जाट और गुर्जर वोट बैंक जो है वो खिसक गया कांग्रेस के हाथ से। और यही वजह है कि कांग्रेस को वोट फीसदी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा झटका इसी वजह से लगा क्योंकि जाट और गुर्जरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी दौसा में मौजूद हैं इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए और इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए। आम चुनाव में भी बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और सत्ता बनाने में बीजेपी कामयाब रही है, आम चुनाव में भी बीजेपी यही चाह रही है कि इन सारे समीकरणों को किसी तरीके से साधा जाए। पायलट परिवार का जो गढ़ रहा है यानी कि दौसा, वहां पर किसी तरीके से पैठ बनाई जाए और जाति समीकरण सधे ताकि 25 की 25 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दें। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से, कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से जो है दौसा में यहाँ पर ताल ठोकते हुए चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त है, जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस बार बदला है। जसकौर मीणा पिछली बार थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा पर कांग्रेस ने अपना भरोसा ज़रूर जताया है, लेकिन टक्कर बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो लगभग सेम ही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दौसा से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत कर रही है दौसा की जनता। दौसा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है दौसा की जनता के लिए। आपको बताते चले कि दौसा में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। और ये माना यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच में जा कर के अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करता है तो कहीं ना कहीं जनता पर प्रेशर पड़ता है, जनता जो है उनसे सीधा कनेक्ट होती है। और बताते चलें कि क्योंकि ये पायलट परिवार का गढ़ भी रहा है और यही वजह है कि बीजेपी का फोकस जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव का समीकरण बेहद ही अहम है और इसी को साधने के लिए बीजेपी जो है वो चुनावी रण में लगातार अपने दिग्गजों को भेज रही है। लेकिन दौसा में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये विशाल रोड शो दौसा में आयोजित किया गया है पीएम मोदी का, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां लोग जो हैं पीएम मोदी को संबोधन सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से जनता जो है बेताब हो रही है पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। इसका अंदाज़ा आप तस्वीरों से ही लगा सकते हैं कि जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, जनता भी उनके काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप तस्वीरों में देखिए पैर रखने की जगह नहीं है रोड पर, लेकिन फिर भी उत्साह जो है दौसा की जनता में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सुरक्षा व्यवस्था की भी कि किस तरीके से मैनेज किया हुआ है राजस्थान पुलिस ने, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके उत्साह को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरीके की अव्यवस्था जो है वहाँ पर ना फैले, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए राजस्थान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो दौसा से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। दौसा में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। गांधी सर्कल से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ है, जो गुप्तेश्वर रोड पर जा करके
खत्म होगा। काफ़ी लंबा रोड शो है और यही वजह है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वो एक बार रूट मैप जो है वो ज़रूर चेक कर लें और उसी के बाद वो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो है और पीएम को देखने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। बताते चले कि लगातार पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो तीखा प्रहार किया है पीएम मोदी ने, जहां एक तरफ उन्होंने प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उन्हें अपनी रैलियों में गिनाया है कि किस तरीके से 100 दिन के कार्यकाल की अगर बात करें तो जैसा सीएम भजनलाल शर्मा भी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 100 दिन में बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए प्रदेश सरकार की तरफ से और उन्हीं 100 दिन के फैसलों को बीजेपी जो है आम चुनाव में जब जा रही है प्रचार प्रसार के लिए तो उनको गिनाती ही नजर आ रही है। चाहे ईआरसीपी का मुद्दा है और कोई अन्य मुद्दा हो, लगातार पीएम मोदी भी अपने भाषणों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रण में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की लोगों को थी, लेकिन इसे आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अटका कर रखा ईआरसीपी के मुद्दे को। दावा ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई है तो लगातार प्रदेश जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तो 100 दिन में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इसी तरीके से जब केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी तो जो पहले 100 दिन होंगे वो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये वादा किया गया।